Assalamu alaikum. I hope so. You all are fine. Dear students, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपकी फाइनल टर्म की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी क्योंकि फाइनल टर्म एग्जाम्स भी काफ़ी नज़दीक है। तो सबसे पहले तो आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आज इसका मेन टाइटल ये है कि आज हम इसकी असाइनमेंट नंबर 3 इसको करेंगे। एंड मैं वो एग्ज़ाम्स की बात कर रहा था। एग्ज़ाम्स जो आपके फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स है CS 201 के स्टूडेंट्स के फाइनल टर्म के रिलेटेड मैंने काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो वहाँ से विजिट कर सकते हैं। सो चलिए अब अपने पॉइंट्स पे आते हैं। असाइनमेंट नंबर 3 पे। असाइनमेंट नंबर 3 आपकी 20 मार्क्स की है एंड इसकी जो ड्यू डेट है वो है 1 अगस्त। इस असाइनमेंट में जो आपने जो मेन टॉपिक्स है वो है क्लासेस एंड स्ट्रक्चर। क्लासेस एंड स्ट्रक्चर के बारे में आप यहाँ पे कुछ सीखेंगे। ओके, क्लासेस एंड स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डाटा मेंबर्स क्या होते हैं उसका आइडिया होना चाहिए और मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपको इस चीज़ का सबसे पहले इनका आइडिया है, वेल एंड गुड, काफ़ी अच्छी बात है। अगर नहीं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, इन सब का आइडिया मैं आपको सोल्यूशन फाइल में इसका बता दूंगा कि डाटा मेंबर, मेंबर फंक्शंस और कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास क्या होते हैं। ये थर्ड पॉइंट, इसका भी आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसकी असाइनमेंट को जो इसका क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। असाइनमेंट के जो क्वेश्चन वो ये है कि एक आप लेट्स सपोज करेंगे XYZ एक कंपनी है और उस कंपनी में एक C++ डेवलपर एक असाइन किया हुआ और उसको कुछ एक टास्क परफॉर्म किया हुआ है, टास्क को ही प्रोवाइड किया हुआ है। वो टास्क क्या होगा, वो ये टास्क कुछ ऐसा होगा कि अगर फॉर ऑप्शन 1 अगर कोई यूजर 1 प्रेस करे तो प्रोग्राम शुड सेट द रेडियस ऑफ सर्कल। जो रेडियस ऑफ सर्कल है उसको सेट करे, कैलकुलेट इट्स एरिया, एरिया को कैलकुलेट करे, सर्कमफेरेंस एंड डिस्प्ले इट ऑन स्क्रीन, और सर्कमफेरेंस को भी फाइंड करे और इसको स्क्रीन में डिस्प्ले करे। अगर ऑप्शन 1 यूजर प्रेस करेगा तो प्रोग्राम जो रेडियस की जो वैल्यू है, सर्कल ऑफ रेडियस की जो वैल्यू उसको सेट करेगा, उसको इनपुट करेगा, और फिर एरिया को कैलकुलेट करे, सर्कमफेरेंस को भी कैलकुलेट करे एंड एरिया एंड सर्कमफेरेंस की जो वैल्यू उसको स्क्रीन में डिस्प्ले करे। फॉर ऑप्शन 2 द प्रोग्राम शुड सेट द विड्थ एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगल। अगर जब यूजर 2 प्रेस करेगा तो विड्थ और हाइट ऑफ रेक्टेंगल की उसको सेट करेगा और कैलकुलेट इट्स एरिया, और इसके एरिया को कैलकुलेट करे और एंड डिस्प्ले इट ऑन स्क्रीन। सिंपल। थर्ड ऑप्शन का है वो ये कह रहे हैं कि फॉर एनी ऑप्शन अदर, अगर कोई यूजर कोई और रॉन्ग नंबर एंटर करता है जैसे 1 2 के अलावा, तो प्रोग्राम इनवैलिड आउटपुट का मैसेज डिस्प्ले करे। उसके बाद है आफ्टर परफॉर्मिंग एनी ऑफ द अबव ऑपरेशन द प्रोग्राम शुड आल्सो आस्क अ यूजर इफ ही वांट्स टू कैरी आउट द सेम ऑपरेशन अगेन। अगर वो जब ये 1 और 2 जब यूजर प्रेस करेगा तो एंड में वो जो टास्क होगा, जो प्रोग्राम होगा, हम कुछ ऐसा बनाएंगे तो वो एंड में भी हमसे पूछे कि क्या आप इस सारे प्रोग्राम को अगेन यूज करना चाहते हैं या नहीं है। ओके, उसके बाद है टू अचीव का अबाउट टास्क यू फर्स्ट नीड टू क्रिएट दीज 3 सेपरेट क्लास। इस सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपने कुछ सेपरेट क्लासेस यूज करनी। सबसे पहले एक सर्कल क्लास और रेक्टेंगल क्लास आपने यूज करनी है। और सर्कल और रेक्टेंगल डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। सर्कल क्लास विल हैव रेडियस, ये जो रेडियस होगी हमारे पास डाटा मेंबर होगा, जबकि सेट रेडियस हम ये रेडियस की वैल्यू सेट करेंगे। कंप्यूट एरिया, सर्कल एरिया का जो सर्कल हो उसको हम कैलकुलेट करें, जो कि हमारे पास मेंबर फंक्शन होगा। सेट रेडियस फंक्शन विल सेट अ वैल्यू ऑफ इट्स डाटा मेंबर रेडियस। जो सेट रेडियस का जो हमारे पास डाटा मेंबर फंक्शन सॉरी होगा, वो रेडियस की वैल्यू को सेट करेगा। इनका मेन फंक्शन द कंप्यूट एरिया सर्कल मेंबर फंक्शन विल कंप्यूट एंड डिस्प्ले द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द स्क्रीन। तो एंड में एक आप फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा कंप्यूट एरिया सर्कल।
कंप्यूट एरिया सर्कल के नेम से आपने एक फंक्शन बनाना है और उसके अंदर एरिया एंड सर्कमफेरेंस आपका सर्कल क्लास को डिस्प्ले करना है जस्ट। अब जो आपकी दूसरी क्लास होगी रिक्टेंगल क्लास, रिक्टेंगल क्लास में आपने हाइट और विड्थ को लेना है एज ए डाटा मेंबर, और डाटा मेंबर डाटा मेंबर लेंगे, जबकि जो डाटा मेंबर होंगे एंड सेट लेंथ एंड सेट विड्थ आपकी दो डाटा फंक्शंस होंगे। एंड कंप्यूट एरिया को भी आप एज ए मेंबर फंक्शन लोगे। The set length, set width will set the value of each data member height and width in the main function. ये जो set length and set width के जो आपके पास दो functions होंगे, ये height और width की जो value होगी उसको set करेगा। और the compute area function will compute and display area of rectangle class. और जो compute area जो आप function बनाओगे end में, वो display करेगा area of rectangle class। ये आप थ्योरी करें, थ्योरी को समझिए, थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगी, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे तो आप काफी इसमें महारत रखोगे। ओके इसके बाद है यू आल्सो नीड टू क्रिएट कंस्ट्रक्टर ऑफ ईच क्लास विच विल इनिशियलाइज इट्स डाटा मेंबर विद डिफॉल्ट वैल्यूज। इसके लिए आपने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है जो कि वैल्यूज को इनिशियलाइज करेगा और विद डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ आपने उसको इनिशियलाइज करना है। और उसके बाद इन्होंने कुछ रेडियस, लेंथ और विड्थ की कुछ वैल्यूज भी प्रोवाइड की है, आपने यही वैल्यूज रखनी है, कोई अपने से कोई न्यू वैल्यूज नहीं रखनी। अगर आप इनके अलावा कोई अपने से न्यू वैल्यू रखोगे तो आपका प्रोग्राम वो रॉन्ग करेंगे और डायरेक्ट 0 मार्क्स आपको देंगे। तो इसलिए आपने यही वैल्यूज यूज करनी है। अच्छा देखिए, इन्होंने कुछ आपकी हेल्प के लिए उन्होंने नीचे आउटपुट भी दे दिया है कि जब आप ऑप्शन 1, ये आपके पास कुछ सबसे पहले ऐसा स्क्रीन आएगा, ये आना चाहिए। अगर यूजर प्रेस 1 करता है तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल फाइंड हो गया, फिर सर्कमफेरेंस सर्कल बिट फाइंड हो गया। उसने फिर पूछा है कि आप इस मजीद फंक्शन में मजीद क्या एक दफा मजीद कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर यूजर 2 प्रेस करे तो जो सेकंड ऑप्शन होगा वो आपका कैलकुलेट होगा। इफ द यूजर सेलेक्ट एनी अदर ऑप्शन, अगर कोई तीसरा वो इनपुट करता है तो वो इनवैलिड ऑप्शन का ऑप्शन आना चाहिए। फिर वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप मजीद अगेन इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यस प्रोवाइड प्रेस करोगे। वाई मीन यस, हाँ मैं अगेन परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो फिर वो आपसे मेन्यू मांगे और फिर इस तरह ये नीचे कंटिन्यू होता जाएगा। तो कि आई थिंक सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, लेकिन अब थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। देखो अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम फिर यूजिंग नेम स्पेस हमने किया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डिक्लेयर, यहाँ पर एक मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया फ्लोट, पाई की वैल्यूज को इसको असाइन की 3.14। जैसा कि आपको पता है कि पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, 3.14 को मैंने इसको ये वैल्यू दी और इसके साथ मैंने ऊपर इसको कमेंट्स कर दिया। कमेंट आपने लाजमी करने हैं। कमेंट से एक असाइनमेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अफेक्शन होती है, तो आप कोशिश करिएगा जितने ज़्यादा आप कमेंट्स कर सकते हुए आप कमेंट्स करें। तो आगे भी मैं नीचे कुछ कमेंट्स लाइव आपके साथ करूँगा, तो चलें आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई सर्कल नेम दी। जैसे मैं थोड़ा यहाँ से भी आपको कंपेयर करवाता हूँ। जैसे इन्होंने हमसे बोला था कि आपने एक सर्कल नेम की क्लास बनानी है। ओके, मैंने सर्कल नेम की एक क्लास बनाई और फिर प्राइवेट के अंदर मैंने एक फ्लोट रेडियस लिया। जैसे उन्होंने हमें बोला था कि मैं थोड़ा सा नीचे इसको करता हूँ, ये देखें, जैसे उन्होंने बोला था कि रेडियस का आपने डाटा मेंबर लेना है। ये जो रेडियस है ये हमारा एक डाटा मेंबर है। डाटा मेंबर क्या आते हैं आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। देखें, जब हम एक क्लास बनाते हैं, सर्कल नेम की मैंने एक क्लास बनाई और प्राइवेट का मैंने एक यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया है। प्राइवेट ब्लॉक के अंदर जब मैं डिक्लेरेशन करूंगा तो ये हमारे पास डाटा मेंबर होगा, ये हमने डाटा मेंबर बनाया। फिर पब्लिक के अंदर मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया। ये जो सर्कल है ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर है। तो इस तरह देखें, मैं आपके साथ लाइव आपके सामने मैं कमेंट्स कर रहा हूँ कि उन्हें जितने आप कमेंट्स करोगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्शन होगी।
तो आप कमेंट्स लाजमी करना। देखो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाए, जैसे उन्होंने हमें क्वेश्चन फाइल में बोला था कि आपने कंस्ट्रक्टर भी बनाने हैं। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर इसलिए यूज करना है कि इसकी जो वैल्यू है वो हम एक दफा सेट कर दें। तो रेडियस की जो वैल्यू है ये हमने इसको डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 मैंने इसको सेट की। तो फिर उसके बाद मैंने सेट रेडियस का एक मेंबर फंक्शन बनाया। एक ये जो हमारा होगा ये हमारा होगा मेंबर फंक्शन। मैं इसको भी नीचे इसको कमेंट्स कर देता हूँ। मेंबर फंक्शन क्लास मेंबर फंक्शन कर लेते हैं। चलिए क्लास मेंबर फंक्शन, ये मैंने सेट रेडियस को मैंने इसकी वैल्यू 5.6 इसको वैल्यू दी रेडियस की। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने हमें जैसे सब कुछ रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उन्होंने हमें बोला था कि आपने एक कंप्यूटर एरिया सर्कल नेम की क्लास बनानी है। मैं यहाँ से एरिया कर रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा सी कर रहा हूँ ताकि रीडिंग में आसानी रहे। देखें वाइड हमने कीवर्ड यूज किया और फिर कंप्यूटर एरिया सर्कल के नेम से मैंने एक फंक्शन बनाया और एरिया ऑफ सर्कल को मैंने उस फार्मूले से, एरिया ऑफ सर्कल जो फार्मूला है पाई मल्टीप्लाई रेडियस आर स्केयर होता है, तो मैंने इसको आर स्केयर मतलब 2 दफा आर, तो मैंने इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया। फिर उसके बाद सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का जो फार्मूला है उसकी वैल्यूज हम यहाँ पे शो करेंगे। ओके, ये हमारी एक क्लास कंप्लीट होगी। फिर अब हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट होगी। रिक्टेंगल नेम की हमने क्लास बनाई है। प्राइवेट के अंदर मैंने फ्लोट की अंदर विड्थ एंड लेंथ की वैल्यूज ली। रिक्टेंगल यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा सोचिए। रिक्टेंगल मैंने यहाँ पे क्या किया है, जरूर देखो। रिक्टेंगल मीन हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो दो वैल्यूज को हमने सेट किया विड्थ और लेंथ को। जैसे मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया ना, तो आप बता सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, कंस्ट्रक्टर ऑफ रेक्टेंगल। आप कमेंट्स करें, इसलिए मैं आपके साथ सामने लाइव इसलिए ये कमेंट्स कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कमेंट्स कैसे करने हैं। ओके, फिर उसके बाद है वाइड सेट लेंथ। सेट लेंथ की आपने एक इसका फंक्शन बनाया सेट लेंथ, जैसे उन्होंने हमें बोला था। ये देखें उन्होंने बोला था ना ये सेट लेंथ और सेट विड्थ की आप दो मेंबर फंक्शंस बनाने हैं। तो हमने ये एक सेट लेंथ और सेट विड्थ के नेम से हमने दो मेंबर फंक्शन बनाए हैं। और लेंथ के अंदर हमने वैल्यूज 5.0 की। 5.0 कहाँ से आई, उन्होंने हमें बोला था कि लेंथ की वैल्यू 5.0 आपने रखनी और विड्थ की वैल्यू 4.0 रखनी है। तो आपने यही वैल्यूज रखनी है, आपने अपने से कोई वैल्यूज नहीं ऐड करनी। अगर आप खुद करोगे तो उन्होंने वैसे आप नीचे वार्न किया हो गया, अगर आप कुछ अपने से डाटा एंटर करते हो तो आपका 0 मार्क्स डायरेक्टली आपको मिलेंगे। तो हमने दो मेंबर फंक्शन बनाए। फिर उसके बाद मैंने कंप्यूटर एरिया के नेम से मैंने यहाँ पे एरिया रेक्टेंगल की जो वैल्यूज है, ये जो फार्मूला है ये फार्मूला मैंने लगाया और इसकी वैल्यूज मैं ले लूंगा। ओके, आई होप सो ये जो दो क्लासेस हमने यूज की हैं इसकी आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर उसके बाद मैंने इंट मेन के अंदर मैंने सर्कल का एक ऑब्जेक्ट बनाया सी नेम। ये जो सी है ये इसका सर्कल का एक ऑब्जेक्ट है। फिर रेक्टेंगल आर क्या, आर भी हमें बस एक ऑब्जेक्ट है। तो फिर उसके बाद मैंने स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग नेम के, एक चॉइस का और एक ऑप्शन का, ने यहाँ पे दो वैल्यूज को डिक्लेयर किया है। फिर उसके बाद मैंने वाइल का एक लूप लगाया और रन, क्योंकि मैंने इसको रन करना है, इसको बार बार रिपीट करना है ना। वाइल लूप का क्या पर्पज होता है, वाइल लूप का ये पर्पज होता है कि आपका प्रोग्राम बार बार चलता जाए जब तक उस वक्त तक चलता है जब तक आपकी रिक्वायरमेंट है। तो मेरी रिक्वायरमेंट वो मेरे यूजर के मुताबिक होगी, तो यूजर ही इसकी रिक्वायरमेंट सिलेक्ट करेगा। ओके, तो फिर मैंने इसके बाद सी आउट ऑप्शन 1, फिर वो जो उन्होंने रिक्वायरमेंट थी कि सिंपली मैंने सी आउट किया। फिर उसके बाद सेलेक्ट योर ऑप्शन के नेम से मैंने ऑप्शन दिया कि आपकी यूजर कौन सा सबसे पहले सेलेक्ट करना चाहता है। अगर यूजर 1 प्रेस करता है तो सी डॉट सेट रेडियस की जो वैल्यू वो रन होगी और फिर सी डॉट कंप्यूटर एरिया सर्कल का जो मैंने फंक्शन बनाया है वो रन होगा। मैं यहाँ से इसको एरिया करता हूँ ताकि रीडिंग में इजीली। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ ताकि ये सेंटर में हो जाए। फिर उसके बाद सी आउट डू यू वांट टू परफॉर्म अनदर कैलकुलेशन, क्या आप मजीद आगे इसको कैलकुलेट करना चाहती हो।
फिर मैंने चॉइस का यहाँ पे एक यूजर से वैल्यू लूंगा कि चॉइस एंटर करे कि क्या वो यूजर चाहता है। अगर यूजर वाई प्रेस करेगा, वाई मीन यस, अगर वो यूजर वाई प्रेस करेगा तो वो प्रोग्राम आपका कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, देखो मैंने सेंटर में ये दो टू पाइपलाइंस यूज की, इसको हम वैसे और ऑपरेटर कहते हैं। और ऑपरेटर ये होता है अगर आपकी ये दो आपके पास कंडीशन होंगी, अगर यूजर कैपिटल वाई प्रेस करता है तो फिर भी रन हो, या स्मॉल वाई प्रेस करे तो फिर भी रन हो, मतलब कोई एक भी जब वो यूजर रन करेगा तो आप वो रन हो जाएगा। फिर एल्स के अंदर मैंने ब्रेक लगाया ताकि वो एंड हो जाए। फिर एल्स इफ का मैंने यहाँ पे एक एक मजीद एक फंक्शन बनाया है, सॉरी एक कंडीशन बनाई है। फिर ऑप्शन टू के लिहाज से मैंने एक दिया है कि अगर यूजर टू प्रेस करता है तो फिर और दैट सेट लेंथ की जो फंक्शन वो रन हो, सेट विड्थ की जो होगी फंक्शन वो रन हो, फिर कंप्यूटर एरिया एरिया वो भी रन होगा। फिर यहाँ से वो आपसे मांगेगा कि आप मजीद चॉइस एंटर करना चाहते हो। अगर वो वाई प्रेस करे, सॉरी आई थिंक सो यहाँ से मुझसे एक लाइन मिस होगी, मैं यहाँ से इसको ऐड कर देता हूँ। सी यहाँ से हमने वो मिस कर दिए। डू यू वांट टू परफॉर्म एन ऑप्शन, यहाँ से चॉइस हम एंटर करेंगे ना तो फिर वो होगी ना, तो चॉइस तो वहां से वो यूजर एंटर करेगा तो फिर इस तरह आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा। और एल्स जब वो कुछ भी ना कुछ वन या टू के लेवल की और एंटर करता है तो फिर वो ये वाली बॉडी आपकी एग्जीक्यूट होगी। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी CS201 की एक सिंपल सी, नहायत सिंपल सी आपकी ये असाइनमेंट है। इसमें इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है, सब कुछ उन्होंने सब कुछ आपको जो आपकी असाइनमेंट क्वेश्चन है आप 80 से 90% उन्होंने सब कुछ आपको बता दिया कि करना क्या है। एक से एक छोटी से छोटी चीज उन्होंने बताई हुई है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है ना तो आप ये जो सोल्यूशन है आप इजीली खुद कर सकते हो। तो इसमें कोई इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर आपको इसमें कोई इशू हुआ तो आप मुझसे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।